हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में फाइलम एनिलिडा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अर्लियर क्लासेस में वी हैव डिस्कस स्टिल एस्चेलमेंथस। ओके, इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला ये क्या होता है कि ये जो है ना, ये आपका क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ये कैसा एनिमल होता है? तो ये जो है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ओके, और ये क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और यूसिलोमेट होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा और क्या होगा? ये यूसिलोमेट होगा। ठीक है, यूसिलोमेट कहने का मतलब क्या हो गया? यू मीन्स ट्रू। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? आपका बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? यूसिलोमेट। ओके, तो ये सब क्लासेस अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या पॉइंट देखेंगे इसमें क्या होता है ना, प्रेजेंस ऑफ मेटामर्स होता है। प्रेजेंस ऑफ व्हाट? प्रेजेंस ऑफ मेटामर्स। ठीक है, मेटामर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो होगा इसका, साथ ही साथ ये फॉलो करेगा क्या? इंटरनल सेगमेंटेशन यू नो ना, लाइक अर्थवर्म में देखे थे ना हम लोग, सेगमेंट में ये बटा हुआ था ना, तो उसी को कहते हैं सेगमेंटेशन। तो मेटामर्स क्या होता है कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो होगा वो फॉलोड बाय इंटरनल सेगमेंटेशन। ठीक है, कहाँ पे? तो इन द बॉडी में। ठीक है, ओके, जिसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। क्या नाम बोलेंगे? मेटामेरिज्म। ओके, ठीक है, मेटामेरिज्म बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? अच्छा, ये जो मेटामेरिज्म होता है ना, ये कैसा होता है? स्मॉल रिंग जैसा दिखता है। ये कैसा दिखता है? तो स्मॉल रिंग जैसा दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन्युली बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एन्युली। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में? जो इसका स्किन है, क्या है? क्यूटेनियस इसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस मोड ऑफ रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस मोड ऑफ रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि रेस्पिरेशन जो होगा वो आपका कैसे होगा? क्यूटेनियस मतलब स्किन, है ना। तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो बॉडी जो होता है ना इसका, बॉडी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, तो बॉडी में क्या होता है कि 2 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं इसमें। ठीक है, फॉर क्या? फॉर लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन मीन्स व्हाट? फॉर मूवमेंट के लिए बॉडी में 2 तरह का मसल्स होता है एनिलिडा में। तो पहला कौन सा है आपका? सर्कुलर मोशन। ओके, पहला है आपका सर्कुलर मोशन और दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर? नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये जो है ना आपका, ये फ्रेश वाटर होते हैं और क्या क्या होते हैं बताइए? ये मेराइन भी होते हैं। फ्रेश वाटर हो गए, ये मेराइन हो गए, है ना। या और हम क्या कह सकते हैं? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं ये। ठीक है, ओके, क्लियर? नेक्स्ट इसमें जो नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। ठीक है, नेफ्रीडिया जो है इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है? नेफ्रीडिया इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, किसका? एनिलिडा का। ओके, नेफ्रीडिया एनिलिडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ओके, नेक्स्ट बात हम क्या करेंगे? जो इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि विथ इसमें क्या होता है? विथ हेमोग्लोबिन होते हैं। हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या होगा? प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, डिजॉल्व्स कहाँ पे होंगे? ये प्लाज्मा में। ओके,
तो यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग देखें, जो कि कहाँ पे है प्रेजेंट, आपका प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे बताइए। नेक्स्ट हम इसके बारे में बोलेंगे कि इसमें मोस्ट ऑफ द जो एनिलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स जो है, मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स कैसे हैं आपका, हार्माफ्रोडाइट है। ओके, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस आते हैं, लेकिन बट नेरिस, मैं आगे एग्जांपल जब बताऊंगी तो बताऊंगी। नेरिस जो है, जिसको हम लोग कॉमनली नोन एज दिस सैंडवर्म के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये डायोसियस होते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोले, मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स जो है यहाँ क्या है, हार्माफ्रोडाइट कहने का मतलब आप जानते हो बाइसेक्सुअल होता है ना। लेकिन नेरिस जो सैंडवर्म है ये कैसा होता है, डायोसियस होता है, जिसमें क्या होता है, डायोसियस कहने का मतलब क्या है बताइए। यहाँ पे सेक्सेस जो होंगे वो क्या होंगे, सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, है ना। सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन जो होते हैं, इसमें कैसे होता है फर्टिलाइजेशन बताइए। अब फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो हम लोग लिखेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। साथ ही साथ इसमें डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, एंड डेवलपमेंट कैसा होगा, तो डेवलपमेंट कैसा होगा बताइए। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, है ना। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होगा। नेक्स्ट और हम क्या बातें कर सकते हैं बताइए इसके बारे में, और हम बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है, इसका नर्वस सिस्टम जो होता है पेयर्ड होता है विथ पेयर्ड, ठीक है, विथ पेयर्ड क्या, सेरिब्रल क्या, गैंग्लिया। ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लिया एंड डबल वेंट्रल नर्व कोड हो जाएगा, है ना, नर्व कोड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोले हम, नर्वस सिस्टम विथ पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लिया होगा। ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लिया कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपका क्या होता है, सेल जो है ना नर्व से मिलते हैं। ठीक है, वेयर द सेल ये क्या करते हैं, नर्व के साथ मीट करते हैं, उसी को हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया, एंड डबल वेंट्रल नर्व कोड। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या बातें करेंगे बताइए। एग्जाम्पल्स में जैसे आप ये जानते हो, ये है फेरिटिमा पोर्थुमा, है ना, पोर्थुमा। ठीक है, इसको कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। अर्थवर्म को हम लोग फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं, है ना, जो कि क्यों फार्मर फ्रेंड हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज़ करता है हमारे फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को, है ना, इस वजह से इसको फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है अर्थवर्म को। ओके, ये कॉमनली इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फेरिटिमा पोर्थुमा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग क्या देखेंगे, जिसके बारे में हम बातें अभी कर रहे थे, जो कि डायसियस था, नेरिस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये जो है ना आपका कालमोआम होता है ये। ठीक है, कालमोआम होता है कॉमनली नोन एज, और या इसको हम लोग सैंडवर्म भी कहते हैं। ठीक है, नेरिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कालवर्म या फिर सैंडवर्म भी कहते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज लीच को हम लोग इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा, सॉरी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो फेरिटिमा पोर्थुमा अर्थवर्म, नेरिस इज कालवर्म और सैंडवर्म, देन लीच जो है वो क्या है, हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ आर्थ्रोपोडा। ओके, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।